हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे इंटर ग्लोब एविएशन मतलब इंडिगो की एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे आने वाले समय में इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रह सकता है और ये हमें ऊपर की ओर लेवल निकालता हुआ दिखेगा या फिर नीचे की ओर दिखेगा। ठीक है, तो अभी जो सिचुएशन इसमें बनी हुई है, अगर आप लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में मैंने आपके सामने चार्ट लगा रखा है और ये बहुत ही अच्छी रैली किया है। 1800 से लेके अप्रॉक्स 2800 तक का इसने 1000 रुपीज़ का इसने रैली किया है। नो डाउट वन वे रैली था। अब ये जब नीचे आ रहा था तो ये जो ब्रेकआउट लेवल था, इन्हीं ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास इसने क्या किया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक दिया था। ठीक है, हम सभी को पता है कि फर्स्ट बाउंस बैक में हम लोग को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री नहीं लेनी चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेनी चाहिए। उसको बताऊंगा मैं आगे आने वाले समय में भी, वन डे टाइम फ्रेम पे। और ये फिर से अभी इस तरीके से नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, इस वीक में 2600 का लेवल दिखा के। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस बार का जो नेगेटिव कैंडल है पिछली बार के ग्रीन कैंडल से ज़्यादा बड़ा बन रहा है। अब नीचे सपोर्ट कहाँ पे है, सपोर्ट जहाँ लास्ट टाइम लिया था 2400 लेवल के आसपास है। राइट, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, अगर हम लोग को फ्रेश एंट्री लेने के बारे में शेयर के अंदर सोच रहे थे तो थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। क्यों वेट करना चाहिए, एंट्री उस पॉइंट पे लेना चाहिए जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो। ठीक है, जैसे कि इस शेयर में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है 2200 का लेवल। क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये इसने जितना रैली किया 50% इसके आसपास है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये जब ऊपर की ओर निकल रहा था तो ये एक ऐसा लेवल था 2200 जिसको इसने बार बार ब्रेक करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो जब बार बार ब्रेक करने की कोशिश की थी तो जब ये फर्स्ट टाइम इसके पास आएगा तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिलने की इसके पास हायर प्रोबेबिलिटी है। थर्ड केस अगर आप देखेंगे तो ये बॉक्स टाइप सिचुएशन दिख रहा होगा जिसको हम चैनल बोलते हैं। ठीक है, जब भी कोई शेयर चैनल से ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर जाता है, फर्स्ट टाइम उसके पास आता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेता है। तो इस पॉइंट पे हम लोग को सपोर्ट या पोजीशन लेने के बारे में सोचना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, इन पॉइंट्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो इस तरीके से हम लोग को एक ट्रेंड लाइन दिखेगी। अगर इस ट्रेंड लाइन पे आगे फिर से सपोर्ट लेता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, यहाँ पे बुलिश पैटर्न बनाता है, तो हम लोग को यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोचना चाहिए और क्वांटिटी ऐड करने के बारे में सोचना चाहिए। वो भी एक एसएल के साथ। बिना एसएल के मैं कभी भी किसी को भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कोई भी पोजीशन लेने के बारे में कभी सलाह नहीं देता, ना ही मैं कभी खुद ऐसा करता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पे। एक बात याद रखिएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, किसी को कोई भी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से एनालिसिस करते हैं जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ टेक्निकली। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी कोई भी शेयर को एनालाइज कर सकते हैं। अभी यहाँ से इस तरीके से निकला था। ठीक है, यहाँ पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न बहुत ही अच्छा बनाया। उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बना के यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ठीक है, बहुत से लोगों ने इस ब्रेकआउट को प्ले किया होगा। अब ब्रेकआउट प्ले किया तो 1:2 यहाँ पे आराम से इसने दे दिया है। प्लस सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला था, 2600 लेवल। क्यों, क्योंकि जब ये ऊपर से नीचे आ रहा था एक सपोर्ट का काम कर रहा था, फिर यहाँ से नीचे ऊपर निकलने की पूरा ऊपर निकलने की जब कोशिश कर रहा था तो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो ऑफ कोर्स ये जो पॉइंट था यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, हम सभी को पता था। इस रेजिस्टेंस पे दो तीन इनसाइड कैंडल बने और नीचे की ओर जब भी ब्रेक हुआ है तो जहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया था उनको यहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए था, या फिर उनका एसएल यहाँ पे ट्रेल होना चाहिए था, जो कि हिट हो गया है। और ये शेयर अब तेजी से नीचे की ओर गिर रहा है। अब सेकेंड पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये देखिए 2400 के आसपास फिर से एक ब्रेकआउट लेवल हम लोग को नजर आ रहा होगा। तो जब ये शेयर 2600 से 2400 के आसपास आ रहा है तो इन लेवल्स के आसपास इसके रेस्ट करने की या फिर बोल सकते हैं सपोर्ट लेने की प्रॉबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। बिकॉज यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आप नोट करिए, ये 2600 से आ रहा है, कहीं पे ब्रेक लिया नहीं लिया, कहीं पे सपोर्ट लिया नहीं लिया। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट। सेकंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट, यहाँ पे 2400 के आसपास बहुत ही ज़्यादा इसने टाइम स्पेंड किया। ठीक है, और यहाँ पे एक पैटर्न बना के यहाँ से ये ऊपर क्यों निकला है, तो यहाँ पे जब भी आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए। ये दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है हमारे पास। ठीक है, जो इसको बोलते हैं कि यहाँ पे इससे सपोर्ट लेना चाहिए। तो ये लेवल जब भी ये हिट करेगा शेयर, ठीक है, तो यहाँ पे एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। वो बाउंस बैक कितना स्ट्रांग होगा ये अभी हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ से एक इस बाउंस बैक जरूर देखने को मिलेगा। हो सकता है उस बाउंस बैक के एक दो कैंडल के बाद या एक कैंडल के बाद इस लेवल को ब्रेक करे और ये नीचे की ओर आ जाए, जो कि 2320 का लेवल है, इस लेवल के आसपास। ठीक है, ऐसी प्रॉबिलिटी बन सकती है, लेकिन यहाँ पे ये सपोर्ट लेने वाला है, ये हम सभी को पता है। ठीक है, तो इन लेवल्स के आसपास आने दीजिए। आपको अगर फ्रेश एंट्री लेनी है, इसमें ब्रेकआउट प्ले करना है, तो अब ये वाला ट्रेंड लाइन हमारे लिए काम नहीं करेगा। अब हम लोग को यहाँ पे एक नई ट्रेंड लाइन बनानी पड़ेगी और वो ट्रेंड लाइन बिल्कुल इन पॉइंट्स को मिला के बनेगी। ठीक है, प्लस अगर हम लोग इन पॉइंट्स को ऐसे टच करेंगे, इस तरीके से टच करने की कोशिश करेंगे, तो नीचे का हम लोग को चैनल का पैटर्न मिल जाएगा। और अभी इस फ्लैग पैटर्न में ये फंस रहा है, तो अगर ये नीचे गिरता है तो हम लोग को वेट करना है। अगर ये 2300 के आसपास आके ये नीचे वाले जो ट्रेंड लाइन है इसको टच करता है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से पैटर्न बनता है। ठीक है, यहाँ पे आया,
कुछ दिन इस तरीके से रुका, उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है, तो इसका एसएल लगा के हम लोग यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, ऊपर वाले टारगेट का वेट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे ब्रेकआउट दे दे, अदरवाइज फिर से इसी चैनल में फंस जाए। ठीक है, तो ऐसा आने वाले समय में ये प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग को दिखा सकता है। कल की बात करते हैं। कल की बात करने के लिए हम लोग को थोड़ा-सा चार्ट और ज़ूम आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, ये जो कैंडल है, ठीक है? ऊपर से बहुत ऊपर गया, फिर नीचे आके 2440 का लेवल था, ठीक है? 2440 का लेवल था, इसी लेवल से ये सपोर्ट लेके ऊपर की ओर चला गया। तो जब ये शेयर ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो ये 2440 एक ऐसा लेवल होगा, जिन लेवल्स के आस-पास हो सकता है आज के दिन टच कर दे, आज के दिन नहीं टच करता है। मान लेते हैं आज के दिन यहाँ पे क्लोजिंग हो जाता है और कल के दिन अगर ये शेयर नीचे आता है, तो यही एक ऐसा लेवल है जहाँ पे कल के दिन ये शेयर हॉल्ट कर सकता है, या फिर इन शेयर इसी शेयर से ये ऊपर की ओर निकल के इस तरीके का कैंडल बना सकता है। ऐसी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नज़र आ रही है, बिकॉज़ ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से फिर से बायर्स इसको ऊपर की ओर लेके गए थे। तो इस लेवल पे शॉर्ट टर्म में हम लोग को एक सपोर्ट मिलने के हायर चांसेस हैं। ठीक है? अभी हम लोग क्या करते हैं, चार्ट ज़ूम आउट करते हैं और थोड़ा नीचे के बारे में भी बात करते हैं। क्योंकि अच्छी रैली करने के बाद फिर से ये कंसोलिडेट कर रहा है, या बोल सकते हैं साइडवेज जा रहा है, जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? और ये यहाँ पे 2300 का लेवल है। तो हम लोग को इस तरीके का पैटर्न आने वाले समय में हो सकता है इस शेयर के अंदर मिले, ठीक है? तो अगर इस तरह का पैटर्न मिलता है, ठीक है? तो क्या होगा, ये देख रहे होंगे ऊपर से जो बायर्स हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर्स इस लेवल्स के इसके नीचे लेके नहीं जा पा रहे हैं, और बायर्स इस लेवल के ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसको लेके नहीं जा पा रहे हैं, राइट? तो जब भी ये इसके अंदर आएगा, तो इसके अंदर दबाव बनेगा, ये यहाँ पे, ठीक है? ये यहाँ पे एक स्प्रिंग की तरह दबता हुआ जाएगा, और जब यहाँ से निकलेगा तो बहुत ही अच्छा हम लोग को प्राइस एक्शन पैटर्न ऊपर या नीचे दिखा सकता है। तो हम लोग को सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, ठीक है? यहाँ पे वेट करना है, इसीलिए इस शेयर को आप अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखिए। यहाँ पे जो भी ये शेप बन रहा है, इस शेप को बना के रखिए, जब भी नीचे या फिर ऊपर, नीचे या ऊपर जब भी ब्रेकआउट देगा, ठीक है? नीचे ब्रेकडाउन देगा तो हम तो सेल करने वाले नहीं हैं, ब्रेकआउट देगा तब हम इसके बारे में यहाँ पे सोचेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यस, अगर आपके पास पहले से अगर ये शेयर है तो आप अपना, अगर अच्छे खासे प्रॉफिट में है तो आप सोच सकते हैं इस बारे में, अदरवाइज़ एक एसएल लगा के इस शेयर को छोड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।